हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ों को छूती, एक अद्भुत चमक फैल जाती। हवा में फूलों की खुशबू घुल रही थी। यह खुशबू मन को शांति और सुकून देती थी। फूलों की पंखुड़ियां हवा के साथ नृत्य कर रही थीं। हवा बिल्कुल ताजी और शुद्ध थी। यह हवा जीवन की नई ऊर्जा से भरपूर थी। हर सांस के साथ एक नई ताजगी का एहसास होता था। एक नया दिन शुरू हो रहा था। सूरज की पहली किरणों ने पूरे वातावरण को एक नई रोशनी से भर दिया था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। बादलों के ऊपर एक गुफा में महादेव ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके ध्यान में एक गहरी शांति और स्थिरता थी। उनके चेहरे से एक अद्भुत शांति झलक रही थी। ये शांति किसी भी व्यक्ति को अंदर से शांत कर सकती थी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये थे महादेव, जो सृजन और विनाश के स्रोत हैं। उनकी उपस्थिति में एक दिव्यता थी। ये थे महादेव, जो सृजन और विनाश के स्रोत हैं। उनकी शक्ति और महिमा अनंत है। उनके हर रूप में एक गहरा अर्थ छिपा है। सदियों से शिव ने लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित किया है। उनकी पूजा और आराधना में एक अनोखी शक्ति है। वो आदि योगी हैं, जिन्होंने हमें अपने अंदर झांकना सिखाया। उनके ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर की गहराई को समझ सकते हैं। वो संहारक भी हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ नश्वर है। उनके त्रिशूल का हर एक नुकीला हिस्सा एक गहरा संदेश देता है। शिव को समझने का मतलब है अपने अंदर की गहराई में उतरना। यह एक आत्म अन्वेषण की यात्रा है, जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, यह जीवन के गहरे सत्य और रहस्यों को उजागर करती है। यह ऐसी मेटाफोर्स है जो हमें ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों को समझाती है। हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। आइए हम भगवान शिव के रहस्यमय दुनिया में जाएं और उनके चारों ओर छिपे रहस्यों को उजागर करें। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराई में ले जाएगी और हमें जीवन के असली अर्थ से परिचित कराएगी। शिव को अक्सर नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाया जाता है। नटराज का यह रूप उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। उनका नृत्य केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड की गहराइयों को छूती है। यह सृजन और विनाश का नृत्य है, ब्रह्मांड के लयबद्ध प्रवाह का प्रतीक है। नटराज का हर कदम ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाता है। हर कदम के साथ नटराज दुनिया का निर्माण और विनाश करते हैं। उनके पैरों के नीचे अपस्मार, अज्ञानता का दानव कुचला जाता है। उनका नृत्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिरता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन का सार है। जीवन के नृत्य को अपनाकर हम भी सृजन और विनाश दोनों में आनंद पा सकते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य खोजने की प्रेरणा देता है। नटराज का नृत्य सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह आग के एक घेरे में नृत्य करते हैं, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र अनंत है और निरंतर चलता रहता है। उनका उठा हुआ पैर दुखों के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि आत्मज्ञान और मुक्ति संभव है, यदि हम सही मार्ग पर चलें। शिव अर्धनारीश्वर भी हैं, जो आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। यह रूप उस द्वैत का प्रतिनिधित्व करता है जो हम में से प्रत्येक के अंदर और ब्रह्मांड में मौजूद है। पुरुष आधा भाग ईश्वर के सक्रिय, दृढ़ पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। महिला आधा भाग ग्रहणशील, पोषण करने वाले पहलू का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं कि ये विपरीत दिखने वाली ताकतें अलग नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों को अपनाकर हम अपने भीतर संतुलन और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तब हम अपने आसपास की दुनिया में इन ऊर्जाओं की परस्पर क्रिया को पहचान और सराहना कर सकते हैं। Section 4. The fearsome protector unveiling Bhairava. Bhairava, the fierce and formidable form of Lord Shiva, is a deity who commands both awe and reverence. भैरव, जो शिव का ही एक रौद्र रूप है, उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय शक्ति और रहस्य का आभास होता है। उन्हें अक्सर भयानक रूप में दिखाया जाता है, खोपड़ी और सांपों से सजे हुए। यह रूप उनके असीम शक्ति और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को दर्शाता है, लेकिन उनका ये रूप डराने के लिए नहीं है।
यह रूप उनके अनुयायियों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। भैरव निर्दोषों की रक्षा करते हैं और अज्ञानता का नाश करते हैं। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाते हैं। वो आध्यात्मिक मार्ग के रक्षक हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और साधकों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करते हैं। भैरव हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाना होगा। यह आंतरिक शक्ति ही हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देती है। वो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर को जीतने और मुश्किलों का सामना करने की क्षमता में है। यह मानसिक और आत्मिक शक्ति ही हमें सच्ची विजय दिलाती है। भैरव का प्रेम हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाता है। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 5 त्रिशूल, द सिंबल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे पहचानने योग्य प्रतीक है। इसके तीनों शूल अस्तित्व के एक मूलभूत पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन, संरक्षण और विनाश। ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़ी हुई हैं। विनाश के बिना सृजन नहीं हो सकता और संरक्षण संतुलन बनाए रखता है। त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि जीवन सृजन, संरक्षण और विनाश का एक निरंतर चक्र है। हमें विनाश से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। इस चक्र को स्वीकार करके हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। सेक्शन 6 द थर्ड आई, अनवेलिंग हिडन ट्रूथ्स। शिव को अक्सर उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी उच्च धारणा और ज्ञान का प्रतीक है। यह आंख भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधी नहीं है। यह भ्रम से परे देखता है और अंतिम सत्य को प्रकट करता है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो यह विशाल शक्ति को उजागर करता है, जो अज्ञानता और भ्रम को नष्ट करने में सक्षम है। तीसरी आंख हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करके हम अपने स्वयं के सहज ज्ञान का दोहन कर सकते हैं और दुनिया को स्पष्टता और समझ के साथ देख सकते हैं।